अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की सारी डेफिनेशंस को देखेंगे। ना सिर्फ हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे बल्कि इनको अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जहन में लंबे टाइम तक महफूज रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज a multiplied 10 power n where a less than greater than or equal to 1 and less than 10 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं कि कोई नंबर है जब वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। a को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की कुछ पावर से, जहाँ पे a 1 या 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, और जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। अब आपने अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हों साइंटिफिक नोटेशन के, तो आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश होती है यहाँ पे जो नंबर है ना वो पॉइंट के बाद सिंगल नंबर ही रहे। जिस तरह 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो हमारी कोशिश होती है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर ही हो। तो वो इसने लिखा हुआ है कि ए जो है या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो। नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, इसका मतलब 1 या 1 से बड़ा, और दूसरी तरफ 10 से छोटा हो, मतलब 9 हो सकता है लेकिन 10 नहीं होगा। तो एक ये कंडीशन होगी। एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सेट होता है। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो पावर हमने देखा था कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब हम पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कराते थे तब पावर पॉजिटिव होती थी, और जब यहाँ से यहाँ मूव कराते थे तब पावर नेगेटिव होती थी। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे ए को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या बेस नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिखें तो ओके है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। लेकिन अगर आप साथ कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं अच्छे इंप्रेशन के लिए, तो इन दोनों पॉइंट में से आपको ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे है, ए मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। एक ऐसा तरीका जो इस्तेमाल होता है बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को एक मैनेजेबल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने में। बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे छोटे नंबर्स को एक काबिल कबूल शक्ल के अंदर लिखना कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ कॉमनली यूज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये आम तौर पे साइंस में इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है और मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, पेचीदा सवालों को या पेचीदा कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है लोगैरिथम। Logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. लोगैरिथम हमें ये बताता है, किसी भी रियल नंबर को लोगैरिथम, कि कोई नंबर हासिल करने के लिए हमें किसी नंबर को कितनी बार उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सिंपल सा ये कि लोगैरिथम हमें बताएगा कि 5 को कितनी बार 5 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, किसी नंबर को कितनी बार उससे ही मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास ये आ जाए। तो इसका आंसर है 2। 5 को 2 बार जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आएगा हमारे पास 25। तो लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर, किसी नंबर का लोगैरिथम टेल्स अस, हमें ये बताता है हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि कितनी मरतबा एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय इटसेल्फ, खुद से ही, टू गेट एन अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। उसके आगे है द जर्नल फॉर्म ऑफ लोगैरिथम इज़। लोग लिखने की जर्नल जो फॉर्म है वो हम इस तरह लिखते हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत ज़्यादा, log ऑफ x बेस b इक्वल्स y। यहाँ पे हम x को कहते हैं रिजल्ट, इस y को कहते हैं एक्सपोनेंट, और बेस होती है हमारे पास b। यहाँ से यहाँ तक लिखें, ये भी एक कंप्लीट आंसर है आपके पास। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंपल है ये भी। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लोगैरिथम फॉर्म इज़ गिवन बाय। एक होती है हमारे पास लोग वाली फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इनके दरमियान का रिलेशनशिप किस तरह लिखते हैं हम? y हम क्या करते हैं, जो बेस है ना इसकी पावर लिख लेते हैं y, तो बेस की पावर आ गई y, और ये वाली चीज़ आ जाती है रिजल्ट इक्वल के बाद।
तो बेस की पावर y इक्वल होगी x की। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। जब हम लोग लेते थे लॉग टेबल इस्तेमाल करके, तब ये दो चीज़ें हमें देखने को मिली थी, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम। ये लॉग का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है कि 5000 का अगर मैं लॉग लूँगा तो मेरे पास आएगा 3.698। अब ये जो 3 है तो ये मेरे पास आएगा करेक्टरिस्टिक। इंटेग्रल वर्ड निकला है इंटीजर से। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। मंटीसा को देखते हैं। द मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगैरिथम। ये लोगैरिथम का डेसिमल पार्ट होता है। अब ये देखें, ये करेक्टरिस्टिक में आ गया और पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद मेरे पास है 698। तो ये मेरे पास होगा मंटीसा 0.698। करेक्टरिस्टिक में ये रह गए। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये चीज़ हमें बताती है कि नंबर कितना बड़ा है और नंबर कितना छोटा है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो। असल फ़र्क पड़ता है यहाँ से। 5 अगर यहाँ पे हो या 7 हो तो ये बहुत बड़ा होगा। इस तरह -2 या -8 हो तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। मंटीसा में क्या है? इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट मतलब कि पॉइंट्स में वैल्यू बताता है। एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। आगे एग्जांपल दी हुई है तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोगैरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट। इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास आता है एंटी लोगैरिथम। इसके दो पॉइंट्स हैं। अब ये देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई इन्वर्स होता है। प्लस का इन्वर्स होता है माइनस। अगर मैं 5 के अंदर 3 प्लस करूँ तो मेरे पास आता है 8, और 8 में से 3 माइनस करूँ तो वापस मेरे पास आ जाएगा 5। इसी तरह 5 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आता है। 10 में 2 डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास दोबारा 5 आता है। सेम लॉग के केस में कि अगर मैं 5000 का लॉग लूँ तो मेरे पास आता है 3.698, और 3.698 का एंटी लॉग लूँ तो वापस मेरे पास आ जाएगा 5000। तो यहाँ पे देखते हैं, एन एंटी लॉग इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉग। ये लॉग का इन्वर्स ऑपरेशन है। एंटी लॉग हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉग वैल्यू इज़ गिवन। ये हमें ऐसे नंबर का बताता है कि जिसकी लॉग वैल्यू दी होती है। मतलब ये लॉग वैल्यू दी हुई है ना, तो इस पर एंटी लॉग लगा के हम वापस इस नंबर पे आ सकते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक ओके है, कंप्लीट आंसर है। आप ये चीज़ लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। ये भी सेम उसने ये चीज़ ही बताई है लेकिन दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करके, कि अगर लोग x बेस b इक्वल y के है या फिर b की पावर y इक्वल है x के, तो फिर x को तलाश करने का जो अमल है वो कहलाएगा एंटी लॉग ऑफ y। आखिर में हमारे पास है कॉमन और नेचुरल लॉग। इन दोनों का डिफरेंस भी आपको आ सकता है, बल्कि बुक में उसने बाकायदा एक टेबल बनाया हुआ है डिफरेंस का। ये अलग-अलग भी पूछ सकता है। तो कॉमन लॉग देखते हैं। द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज़ 10। कॉमन लोगैरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। हमने देखा था कि लॉग की कुछ ना कुछ बेस होती थी। लॉग 5 3 बेस 5 आ गया, या किसी की बेस होती थी 8। तो ऐसा लॉग यहाँ से, सॉरी आपको नज़र नहीं आया, ये इसको कहते हैं बेस। किसी की बेस 8 थी, किसी की बेस 5 थी। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो वो कॉमन लॉग कहलाता है। अब ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि उनका अलहदा से इन्होंने नाम रखा हुआ है कॉमन लॉग। इसके बाद आता है नेचुरल लॉग। द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़ 9 इज़ ई। ई हम कहते हैं ईलर्स नंबर को। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो वो कहलाता है नेचुरल लॉग। अब जिस तरह हमारे पास एक पाई होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 22/7। इसी तरह ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जब ये बेस के अंदर इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा नेचुरल लॉग। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? कॉमन लॉग का एक तरीका तो यही है कि आप बेस के अंदर 10 लिख दें, और दूसरा ये है कि आप बेस लिखें ही ना, ऑटोमेटिकली ये जो है कॉमन लॉग को बता रहा होगा। दूसरी तरफ नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका क्या है? इसमें हम बेस में ई नहीं लिखते, बल्कि हम लॉग की जगह एल एन लिखते हैं।
तो जब भी आपको ln लिखा नज़र आ रहा हो आप समझ जाएं कि ये नेचुरल लॉग की बात कर रहा है। अब तीसरे पॉइंट में इसने बताया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। कॉमन लॉग्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरी डे कैलकुलेशन। कॉमन लॉग जो हैं वो रोज़मर्रा के कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, हमारी कैलकुलेशन में नहीं बल्कि साइंटिफिक या इंजीनियरिंग जो है इनकी रोज़मर्रा की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। दूसरी तरफ नेचुरल लॉग कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, आर कॉमनली यूज्ड इन हायर लेवल मैथमेटिक। ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिक के, पर्टिकुलरली इन कैलकुलस, यहाँ पे आना था इन, तो ज़्यादातर या मखसूस तौर पे कैलकुलस में। कैलकुलस जो है वो मैथ की एक ब्रांच है। एंड एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिके प्रोसेस। आप चाहे तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। आगे इसको देख लेते हैं कि वो वाली एप्लीकेशन जहाँ पे ग्रोथ और डिके प्रोसेस हमने मालूम करना होता है, एक मिस्ट्री की टर्म है, ये हमें बताती है कि किसी चीज़ की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा है या किसने कितनी देर बाद जो है ख़त्म हो जाना है। तो सिंपली कॉमन लॉ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में, और ये कैलकुलस के अंदर यहाँ फिर ग्रोथ डिके प्रोसेसेस को फाइंड करने के लिए।